दर्शकों, स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम शुभम झा है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर व्यवस्था हो गई है। हर ओर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री की भी चर्चा हो रही है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री चुप मौन क्यों हैं। लगातार पटना के सबसे बड़े अस्पताल, यूं कहें तो बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वो चीख चीख के यही कह रहा है कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इतनी लचर क्यों है। बाहर से तो सब कुछ ठीक दिखाया जाता है, लेकिन अंदर खूब खामियां हैं। कल की घटना बताएं। कल मुजफ्फरपुर की एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। उसके बाद उसे पीएमसीएच लाया जाता है, लेकिन बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण वो बच्ची जो है वह आज दम तोड़ देती है। अस्पताल के बाहर यह बच्ची लगभग 5-6 घंटों तक रहती है, लेकिन कोई भी उसे चेक करने नहीं आता है, उसका इलाज करने नहीं पहुंचता है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ जनसुराज के नेता पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी हैं। सर, कैसे देखते हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, डबल इंजन की सरकार चुप है, मौन है, स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो है अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री तो बहुत पहले से फेल्योर रहा है। इसकी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं। कोरोना काल में देखा गया, जब पूरा बिहार भय के वातावरण में जी रहा था, उस समय स्वास्थ्य मंत्री अपने घर के अंदर बंद था। मुख्यमंत्री भी बहुत दिनों तक बंद रहे, तो उस समय भी देखा गया। उसके बाद हॉस्पिटल की आप हालत देखेंगे तो सबसे बदहाल हालत आज बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था है। और कल की जो घटना है अत्यंत ही खेदजनक है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, और जरा सा भी अगर नैतिकता बची हुई है स्वास्थ्य मंत्री में तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस कांड की जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि जिस दलित लड़की के साथ रेप हुआ, और रेप होने के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल पटना का पीएमसीएच, वहाँ पर उसकी एंट्री नहीं हो रही, इलाज नहीं शुरू हो रही है, उसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को प्रदर्शन करना पड़ रहा हो उसके भर्ती कराने के लिए, यह बहुत ही अपमानजनक बात है। और ऐसे चीज़ों के लिए स्वास्थ्य मंत्री को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस पर जांच बैठाने की ज़रूरत है। इस पर 302 का मुकदमा करने की ज़रूरत है स्वास्थ्य मंत्री पर। स्वास्थ्य महकमा पूरा बदहाल है। आप आए दिन भी देखेंगे कि कहीं पर हॉस्पिटल में जाते हैं एनएमसीएच में, तो किसी का पैर में चूहा कुतर दिया, पैर की उंगली कट जाता है। किसी को देखते हैं कि कोई अगर गरीब परिवार से कोई आदमी मर जाता है हॉस्पिटल में, तो उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है, जबकि एम्बुलेंस पर करोड़ों रुपया आउटसोर्सिंग पर खर्च हो रहे हैं। तब वह जो गरीब जो पीड़ित व्यक्ति होता है, कंधे पर लाद करके उस लाश को मृत बॉडी को लेकर के जाता है। इस तरह की घटनाएं आम हो गई है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुल मिलाकर के देखें तो ये स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ उगाही करने में लगा हुआ है। और इनके नाक के नीचे जहां पर ये कंकड़बाग में रहते हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि नर्सिंग हॉस्पिटल का अंबार लगा हुआ है, और सारे जगह फर्जी डॉक्टर, फर्जी इलाज और फर्जी लोग हैं। आते हैं एम्बुलेंस से, उनका नेक्सस बना हुआ है, और एम्बुलेंस वाले को पैसा मिलता है, और उसके बाद देखिएगा कि वहाँ पर फर्जी इलाज होता है, एक का 1.5 बना करके। इस तरह से पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का बदहाल है, और ऐसी बदहाली के लिए उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और अगर जिम्मेवारी नहीं होती है तो स्वास्थ्य के अभाव में कहीं भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस सारे मुकदमों को उन पर 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य मंत्री का पोल खुल चुके। और स्वास्थ्य मंत्री निकम्मा है, इस बात को बिहार के सारे लोग समझ चुके हैं। पीएमसीएच जो तस्वीर दिखाई जाती है कि बहुत बहुमंजिला इमारत बना दी गई, हेलीपैड बना दिया गया, अब मरीज जो हैं वो हेलीकॉप्टर से आएंगे और पीएमसीएच पर लैंड करेंगे। जो तस्वीरें सामने आती हैं पीएमसीएच की, तो क्या अभी भी अंदर खामियां हैं? और सरकार में भी ऐसे कई नेता हैं जो पीएमसीएच के स्टूडेंट रहे हैं। संजय जायसवाल जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी सांसद हैं मौजूदा के, वो भी स्टूडेंट रहे हैं, और कई भी ऐसे नेता हैं। तो एक नेता आखिर मौन क्यों है, आखिर चुप क्यों है? देखिए, इस नीतीश जी के ही राज में देखें अगर, तो हॉस्पिटल के सिर्फ बिल्डिंग बने हैं, स्कूल के सिर्फ बिल्डिंग बने हैं। स्कूल की गुणवत्ता की जो है, शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो कायम नहीं हुई। उसी तरह से पीएमसीएच में अरबों रुपए खर्च करके बिल्डिंग बने हैं, लेकिन इलाज क्या था कि एक जब रेप की पीड़िता को 5-5 घंटा इंतजार करना पड़े, आप समझ सकते हैं कितनी शर्मसार करने वाली घटना है। और इस पर तो मैं मांग करता हूं कि न्यायिक आयोग बननी चाहिए जांच के लिए, और जांच के बाद इस स्वास्थ्य मंत्री को भी कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा पाए जाएंगे। और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर जांच हो जाए तो ये मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की कलई खुल जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में सिर्फ बिल्डिंग मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेंगे। आप बगल के पावापुरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है,
आप कभी भी कोई भी, मैं तो इसको सदन में भी कहा था कि आप जा करके देखिए, डॉक्टर के नाम सिर्फ कागज़ पे मिलेंगे, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कोई सुविधाएं नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यह सब खाली बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया, कमीशन खाया गया है उसमें भारी मात्रा में बिल्डिंग बनाने के नाम पर, और बाकी कहीं न स्वास्थ्य सेवा है, न चिकित्सा सेवा है, और न कहीं स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। इसलिए सारे जगह मापदंडों पर बिहार आज फिसड्डी है और बिहार की हालत बदहाल है। बिहार अपने गति पर रोना रो रहा है। पीएमसीएच में जो मारपीट की घटनाएं आती हैं, पत्रकार जाते हैं उनके साथ मारपीट, जो मरीज जाते हैं उनके साथ मारपीट, तो भाजपा के नेताओं के साथ भी जो है मारपीट की जा रही है। मनीष कश्यप को बंधक बनाकर पीट दिया गया। तो जैसे पीएमसीएच की घटनाएं हैं या फिर जो भी ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, इसको किस प्रकार देखते हैं? क्या एक पीएमसीएच एक तरह से एक अंदर गिरोह बना हुआ है और गिरोह का संचालन जो है वो बाहर से होता है, नेताओं का संरक्षण प्राप्त? देखिए, पीएमसीएच तो बहुत पहले से नेक्सस बना हुआ है, लेकिन जब पत्रकार लोगों को भी जाने से रोका जाता है तो इसका मतलब साफ होता है कि उसकी जो अव्यवस्था है, उसकी जो दुर्व्यवस्था है, वह पब्लिक के सामने ना आए, इसलिए पत्रकार लोगों को और दूसरे लोगों को देखने नहीं दिया जाता है। तो ये अपने नाकामियों को छिपाने का ये कुत्सित प्रयास है। इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और इसकी अब जांच बनाने के आयोग बनाने की ज़रूरत है। जांच आयोग बना करके बिहार में जो चिकित्सीय व्यवस्था है आज, या चिकित्सा के क्षेत्र में जो घोटाला है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो अनियमितताएं हैं, उस पर जांच हो करके उसका रिपोर्ट आए, तब बिहार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, और तब बिहार में हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई हुई। चलिए, तो पीएमसीएच में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, विपक्ष भी चुप है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर वह सामने होकर जो काम उनको करना चाहिए था वो जनसुराज कर रहा है। जनसुराज के नेता बोल रहे हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष मौन है, चुप हैं। आखिर क्यों? बड़ा सवाल है। पीएमसीएच की जो अंदर की खामियां हैं वो आखिर कब सुधरेगी? और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग अब लगातार जो है लोग कर रहे हैं। इस्तीफा आखिर मंगल पांडे क्यों नहीं दे रहे हैं? बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है पीएमसीएच को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।